ठीक है, हम लोग को बात करनी थी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या बेटा इसी का दूसरा नाम होता है बनाना बॉन्ड। इसकी बात करनी थी, कल थोड़ा समझाया था आपको, एक बार दिखा दो, जरा ध्यान दे। हाँ भैया, ये बॉन्ड इससे था, ये बॉन्ड इससे, फिर वैकेंट ऑर्बिटल ने, इसके वैकेंट ऑर्बिटल ने इसका बॉन्ड तोड़ा था और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, फिर यहां बॉन्ड बन गया था। फिर इसके वैकेंट ने फिर ये बॉन्ड तोड़ा था, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, तो इधर बॉन्ड बन गया था। तो कभी 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कभी 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कभी 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कभी वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहां 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 जो टहल रहे हैं वो बार बार टहल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। वही यहां पे हो रहा है कि बॉन्ड तोड़ेगा, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहां आएंगे, फिर बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये बनेगा। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। तो सर होगा क्या? परमानेंट बॉन्ड ना तो इधर से बन पाएगा ना तो इधर से। तो सर होगा क्या कि यहां पे बनेगा पार्शियल बॉन्ड, यहां पे बनेगा पार्शियल बॉन्ड, यहां पे बनेगा पार्शियल बॉन्ड और यहां पे बनेगा पार्शियल बॉन्ड। तो यहां और यहां सबकी आवाज है, जरा बताना हमको, यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से ध्यान से बताना। यहां से यहां, कहां से कहां? यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। अब जैसे है क्या करेंगे। अब ये बताओ हम कितने लोग हैं? क्या बात है, गिनती आती है। अब ये बताओ, फ्राइडे मिलना सिखाएंगे, रात को 10 बजे। तो सर यहाँ पे 12 बजे और अच्छा होगा, आखिर का मंदिर हो चुका होगा। हाँ, इधर ध्यान देना। सर होगा क्या कि ये 3 सेंटर है, ये 3 सेंटर के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी बॉन्ड बना, फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर, वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर, वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर, वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर। सेंटर कितने हैं? आवाज आए? सेंटर कितने? 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन टहल रहे? दैट इज नोन एज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दैट इज नोन एज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अब जरा ध्यान दें। सर पहला सेंटर ये, सर दूसरा सेंटर ये, सर तीसरा सेंटर ये। इन 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, इसीलिए इस पूरे बॉन्ड को कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और सर इसको भी देखो, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, इसको भी सर कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो क्वेश्चन जो पूछ चुका है और जो पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है? इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं? बोलो ना, हम भी कूद के मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। ये बताओ
ये पहले बताओ सब भाव में क्या कितने होते हैं, पहले ये बताओ ये कितने सेंटर, कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ एक है इन चीजों को समझना पड़ेगा। करो हाँ अब जरा ध्यान देना, ये कितने सेंटर है, कितना इलेक्ट्रॉन टहला, ठीक करोगे तुम भी, तुम भी कहोगे। हाँ अब जरा देखना, अभी एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर और एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर, तो ये कितना 3 बोला क्या करेंगे ना, ये तीनों मिला के कितना 3 सेंटर कितना 1 और ये तीनों मिला के 1। तुम बताए कैसे करते हो, तुमने बोला कितना, बोला 1 2 3। अभी हम ये पूछ रहे हैं 3 सेंटर कितना 1। गणित है ना, तो गणित से तुम्हारा वैसे ही रिश्ता है जैसे 4 साल पुराने से था। बात समझो ना यार, अब वो एकदम से दिख गया तो मसला हो जाएगा। तो हमने ये पूछा 3 सेंटर कितने हैं, तुमने समझा क्या कितने हैं, तुमने बोला 3, हमने ये पूछा ही नहीं, हमने पूछा 3 सेंटर कितने हैं 1। तो भैया मेरे इधर देखो, यहां से यहां तक 3 सेंटर कितना है 1, यहां से यहां तक 3 सेंटर कितना है 1, तो 1 ऊपर और 1 नीचे, तो 3 सेंटर कितने हैं 2। क्या अब पढ़ने पड़ा, चेहरे की मुस्कुराहट, हाँ सर अब समझ में आ गया, उतनी देर से 3 लग रहा था, अब समझ में आ गया कि 3 को मिला के 1 कहा जा रहा है। तो सर 3 सेंटर 1 ये, 3 सेंटर 1 ये, तो यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो आंसर आएगा 2, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक सर, अब जरा ध्यान दो कि ये एक्चुअल में कहीं हो गए, हाँ ये ध्यान देना, ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये H, ये H, ये वाला, इसको पकड़ो बेटा, इधर मेरे सामने आके ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना, इन लोग को दिखाई दे, इस हाथ से पकड़ो जिससे उधर दिखाई दे। हाँ ठीक, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये बोरॉन, ये बोरॉन, इस बोरॉन से ये 2H, इस बोरॉन से ये 2H, ठीक है। अब है क्या भाई, बैठ जा, अब है क्या, इसको तुम बैठो, इसको ऊपर रखो, हाँ बस। अब है क्या कि इस बोरॉन से और इस बोरॉन से ये ऊपर लगा होगा यहाँ पे एक H, समझना ध्यान से, ये क्या बोरॉन, ये यहाँ पे क्या बैठा बोरॉन, यहाँ क्या बैठा बोरॉन, ये क्या H, ये क्या H, ये क्या H, ये क्या H, तो 2H इधर और 2H उधर, H कितने हो गए 4। अंकित ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, हाँ वेरी गुड मेरे भाई। अब जरा ध्यान देना सर, यहाँ पे ये बोरॉन और ये बोरॉन, ये बोरॉन और ये बोरॉन। अंकित को रात को 8 बजे के बाद कुछ भी पढ़ाओ तुरंत समझ लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चटाक से समझ लेता है। हाँ ध्यान देना, तो ये बोरॉन, ये बोरॉन, इस बोरॉन से एक हाइड्रोजन ये ऊपर और एक हाइड्रोजन होगा नीचे। जैसे हाइड्रोजन ये ऊपर लगा है वैसे ही एक हाइड्रोजन ये नीचे होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमें ये बताओ कि यहाँ पर एक ही प्लेन पर कितने एटम हैं? ध्यान से देखो, एक ही प्लेन पर कितने एटम? हाँ, 4 हाइड्रोजन 2 बोरॉन, या 6 हाइड्रोजन एक ही प्लेन पर और 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन। एक बार आप फिर बोलो, अब जरा ध्यान देना, ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये सब एक ही प्लेन पर है, ये सब एक ही प्लेन पर है।
इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, इसके नीचे अगला हाइड्रोजन, तो 6 एटम सेम प्लेन पर और 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू बेटा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीट में अभी तक नहीं पूछा है, IIT में पूछ चुका है कि कितने एटम इस मॉलिक्यूल में एक ही प्लेन पर होते हैं। 6 एटम एक ही प्लेन पर होते हैं। कौन कौन? अब इसको ऐसे देखो, देखो इधर देखो, ये स्ट्रक्चर ये निकाल लिया, ये स्ट्रक्चर ये निकाल लिया, ये बोरॉन, ये H, ये H, ये बोरॉन, ये H, ये H, इस बोरॉन से एक H ऊपर, इस बोरॉन से एक H नीचे। समझ में आ रहा है ना? तो 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन, बाकी सारे एटम सेम प्लेन पर। तो एक ही प्लेन पर कितने एटम होते हैं? 1 2 3 4 5 6। आउट ऑफ द प्लेन कितने एटम? 2 एटम। चल लिख फटाक से लिखिएगा। अरे यार क्या बोले? लिखिएगा। नहीं अभी नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना है, पूरा बता दो। चलो सर ये हो गया टर्मिनल, ये अभी कुछ नहीं, पहले पूरा समझ लो, उसके बाद सारे पॉइंट एक साथ लिखेंगे। ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये बताओ कि इस सीट और इस सीट के बीच में इस समय कोई पुल है? यहां से यहां जाने के लिए फाड़ना पड़ेगा। वेरी गुड। और अगर हम इसको ऐसे रख दें तो अब क्या बन गया? पुल। पुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब जरा ध्यान दो, ये बोरॉन, अगर ये H नहीं होता तो फांदना पड़ता। H है तो इसने पुल बना दिया। पुल बना दिया मतलब ब्रिज बना दिया। क्या बना दिया? ब्रिज। लगा मेरे, ये नहीं होता तो पुल नहीं बनता। सर ये नहीं होता तो पुल नहीं बनता। कौन नहीं होता? H। तो इस H को क्या बोलेंगे? पुल बनाने वाला H। क्या बोलेंगे? पुल बनाने वाला H। पुल बना दिया ना? कैसे पुल बना दिया? अरे सर 2 लोगों को जोड़ दिया तो पुल बना दिया ना, बोरॉन और बोरॉन के बीच में। तो पुल बनाने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिज। तो इसको बोल दिया ब्रिज हाइड्रोजन। इसको बोल दिया ब्रिज हाइड्रोजन। सबसे किनारे वाले को कहते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। तो टर्मिनल, 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 ये ब्रिज और ये ब्रिज। ठीक है भाई। यार ये बताओ कि इसकी कुछ लेंथ है। अब इसको 10 टुकड़ों में काटा, काटने के बाद फिर से फेविक्विक से जोड़ दिया। ठीक है, फायदा क्या होगा हम बाद में बताएंगे। फायदा ये होगा कि अगर अभी चिपकाएंगे तो पहले चिपकेगा, उसके बाद चिपकाएंगे तो अच्छा से। फायदा ये होगा कि अगर नहीं काटते तो ज्यादा अच्छा रहता है। खैर, हमें एक बात बताना, जब काटने के बाद आपने चिपकाया, चिपकाने को क्या बोलोगे? अट्रैक्शन। क्या बोलोगे? अट्रैक्शन। ये कंप्लीट है या अट्रैक्शन है? कंप्लीट है। मतलब इसको क्या बोलते हो? एक मुश्त। अरे एक मुश्त नहीं बोलते हो, मतलब अरे हिंदी में कहते हैं ना, एक मुश्त है। एक मुश्त मतलब लगातार है, टुकड़ों में है, मतलब टुकड़ों में था तो अब इसको जोड़ दिया तो बीच में क्या है? अट्रैक्शन। अब आप ये बताओ, इसकी लेंथ और बाद वाले की लेंथ, ज्यादा लेंथ पहले वाले की या दूसरी? पहले वाले की। क्या बात है, आई लव यू। इधर देखो यार मेरे भाई चूतिए, इसकी लंबाई इतनी है। बात समझना, तुम्हें आता है लेकिन तब भी तुमने गलत बोला, क्योंकि तुमने दूसरे को पहला समझा, पहले को दूसरा। इधर देखो, ध्यान देकर जरा इधर। सर ये था, जिसको जो समझना उसको वही समझो, तो लाइन गड़बड़ हो जाती है यार। हाँ, अब ध्यान देना। सर इसकी लेंथ ये थी, इसको ये कौन सा? हाँ, ये
है। कौन सा है? पहला, जो एक साथ पूरा है वो पहला है। अब इसको 10 टुकड़ों में काटा और काटने के बाद जब जोड़ा तो बीच में हल्का हल्का गैप आता जाएगा। जोड़ने पे गैप आएगा, क्योंकि भैया जोड़ने पे वो फेविक्विक जो अट्रैक्शन कर रहा है वो भी तो स्पेस लेगा थोड़ा थोड़ा, तो जगह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो अब लंबाई हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा। अब समझ में आया? तो एक मुश्त वाले की लंबाई ज्यादा या 10 मुश्त वाले? हाँ, उसकी लंबाई ज्यादा। तो सर ये बताओ, ये एक मुश्त है या 10 मुश्त है? हाँ, और यहाँ पे बहुत सारा अट्रैक्शन, तो लंबाई ज्यादा किसकी? पहले की या दूसरे की? हाँ, इसकी लंबाई ज्यादा, इसकी लंबाई कम। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा चुका है आईआईटी में। नीट में अभी ये नहीं पूछा है। नीट में क्या पूछा कि हाउ मेनी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, तो हमने आपको बता दिया 2 होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। खैर, अब आगे की कहानी समझना। अब बात करते हैं, मतलब ये आपने बॉन्ड लेंथ ए बोल दी, और ये बॉन्ड लेंथ बी बोल दी। ए और बी में लेंथ ज्यादा किसकी होगी? ए की। ठीक, अब जरा ध्यान देना, बॉन्ड एंगल याद करते हैं। आउटर एंगल 120 याद करना है, इनर एंगल 97 डिग्री याद करना है, लोअर या अपर एंगल 83 डिग्री याद करना है। लोअर एंगल 83, अपर वाला भी 83, 97 तो ये भी 97, 120 तो ये भी कितना होगा? 120। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते? लेंथ ज्यादा कितनी होती है? लेंथ ज्यादा किसकी होती है? कितने एटम सेम प्लेन पे होते हैं, कितने एटम आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, बॉन्ड एंगल कितना होता है। अब इसमें क्या बचता है? हाँ, एक बात और बचती है। अब जरा ध्यान देना, बोरॉन के पास अगर हम लोग बॉन्ड माने कितने हैं, तो 1 2 और ये वाला 3। हाँ, एक मुश्त नहीं है लेकिन है तो बॉन्ड ना, है तो बॉन्ड ना यार। तो ये 3 और ये 4, और 4 बॉन्ड का आंसर होता है sp3। ये नीट में पूछ चुका है, क्योंकि आपको लगेगा sp2 लेकिन बेटा होता है sp3। तो इधर लगेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगली बात क्या पूछ सकता है, चलो ये भी देखते हैं। अब लगभग इसकी आखिरी बात समझना, क्या कि यहां पे बोला सर एक कंफ्यूजन है, बस ये पता नहीं कर पा रहे कि इसका नाम आपने हेडिंग डलवाई थी बनाना बॉन्ड, तो वो क्यों कहते हैं, वो कहीं नहीं मिला। अब एक्चुअल में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से टहल के यहां जा रहे हैं, इधर बॉन्ड बना रहे, फिर यहां से टहल के यहां जा रहे हैं, इधर बॉन्ड बना रहे। वही काम इसके सामने हो रहा है, वही काम इसके सामने हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। अब मेरी बात समझना, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आएगा जब कहीं बॉन्ड नहीं बना रखे होंगे। जब ये इधर है तो इधर बॉन्ड है, जब ये इधर है तो इधर बॉन्ड है। जब ये इधर से इधर आ रहा है और आ नहीं पाया है, तब तक कहीं भी बॉन्ड नहीं है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां है तो इधर पार्शियल बॉन्ड है, यहां है तो यहां पार्शियल बॉन्ड है। लेकिन यहां से यहां आने में कुछ टाइम तो लगेगा ना यार। हाँ, तो जब ये यहां से यहां आ रहा है, आ नहीं पाया है, जब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, आ नहीं पाए हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की मुलाकात रास्ते में इन 2 इलेक्ट्रॉन से होगी, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। भैया ये है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो आप बताओ शेप
पहली वाली सही या दूसरी वाली? रिपल्सन में दो हो जाएगा, रिपल्सन में क्या होगा? दो हो जाएगा। तो सर यहाँ पे रिपल्सन की वजह से ये ऐसी शेप जनरेट कर लेता है, रिपल्सन की वजह से सर ये ऐसी शेप जनरेट कर लेता है जिसकी वजह से इसको बनाना बॉन्ड कहा जाता है। कि दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन की वजह से बनाना शेप जनरेट कर लेता है। दैट्स व्हाई इज नोन एज द बनाना बॉन्ड। अगली और आखिरी बात सुनना, ये बताओ यहां से यहां तक कितने लोग दिख रहे हैं? सबकी आवाज है? एक कौन? एक कौन? वेरी गुड, दो ही दिख रहे हैं भैया, ठीक है। सभी लोग की आवाज है। सिंगल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन दो, तो यहां से यहां तक टू सेंटर, क्या बोला? टू सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको कहा जाएगा। तो सर ये भी तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, हाँ सर ये भी तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, हाँ ये भी तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ मेनी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब लिखना शुरू करना, हेडिंग डाल के बनाना बॉन्ड, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, सब कुछ बनाना, उसके बाद लिखवा रहे। क्या नोट कर लिया बेटा? लिखिएगा। हाँ, पॉइंट बना के लिखते जाइएगा, पहला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला स्टार या हैशटैग करके पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है ना? तो लिखिएगा, इन द B2H6 मॉलिक्यूल, इन द B2H6 molecule, in the B2H6 molecule, in B2H6 molecule, 6 atoms present in the same plane,
6 atoms present in the same plane in which 4 hydrogen and 2 boron, in which 4 hydrogen and 2 boron and bridge and 2 atom, आगे लिखो, and 2 atom present in out of the plane, and 2 atom present in out of the plane, that is bridge hydrogen, that is bridge hydrogen. लिखा बेटा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इन B2H6 मॉलिक्यूल B2H6 molecule boron having sp3 hybridization, boron having sp3 hybridization, बोरॉन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखने के पहले याद दिलाइए, इधर ध्यान दो, बोरॉन टर्मिनल, बोरॉन ब्रिज, बोरॉन टर्मिनल, बोरॉन ब्रिज, लेंथ ज्यादा किसकी? बोरॉन और ब्रिज। अगला पॉइंट लिखिएगा, बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन, कंपेयर टू बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन। लिख दिया बच्चा? छूट रहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन B2H6 मॉलिक्यूल
क्यों पढ़ा रहे हैं? अब एक चूतिए, ये बनाना बॉन्ड का स्ट्रक्चर तुझको बना दिखाई देगा। क्लास 11th NCERT, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक, फैमिली का नाम बोरॉन फैमिली, पेज नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की ओर बनाना बॉन्ड बना दिखाई देगा। NCERT में कहां पे? पी ब्लॉक में 11th NCERT में बोरॉन फैमिली के अंदर आपको दिखाई देगा, जो हमने बताया। तो हमने यहीं पे पढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं, हमें बॉन्ड पढ़ना था ही, तो अपन ने यहाँ भी पढ़ा दिया। जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो खाली रिवाइज करेंगे इसको, यहाँ पे डिटेल में बता दिया। तो ये था बनाना बॉन्ड, इसकी कहानी भी कंप्लीट। हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब पेन को रख दो कॉपी के ऊपर, 15-20 मिनट तक कुछ लिखना नहीं, खाली बातें सुननी ध्यान से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर वही ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो आपने पढ़ाया। वो क्या बताती थी? वो ये बताती थी कि दो एटम के बीच में या तो एक बॉन्ड होगा, या तो दो बॉन्ड होंगे, या तो तीन बॉन्ड होंगे। मतलब जो भी बात करती तो ये बोलती थी। देखो पहले तो ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में पैदा ही क्यों हुई, इसको पढ़ना क्यों पड़ रहा है, अभी उस क्यों का रीजन दे रहे हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है उसकी बात करेंगे। अभी क्या बात करने जा रहे हैं कि ये एनसीईआरटी में आई क्यों, ये एनसीईआरटी में किस रीजन से आई, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ने का रीजन क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी वो रीजन सुनो कि सर एक्चुअली में अभी तक ये पता था कि दो एटम के बीच में या तो एक बॉन्ड होगा, या तो दो बॉन्ड होगा, या तो तीन बॉन्ड होंगे। मतलब सर अभी तक ये पता था कि बॉन्ड होल नंबर में होंगे, 1 2 3। अभी तक ये नहीं बताया बीबीटी ने कि दो एटम के बीच में बॉन्ड 1.5 भी हो सकते हैं, 1.25 भी हो सकते हैं, 3.25 भी हो सकते हैं। सर ये बॉन्ड पौना कैसे हो सकता है, ये सर बॉन्ड आधा कैसे हो सकता है, सर ये नहीं समझ में आता। सर ये तो एनसीईआरटी में गलत लिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि सर बॉन्ड या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, बॉन्ड आधा कैसे हो सकता है। चल मेरी बात समझ, प्रूफ कर दिए जाते। सर है क्या कि मेरा इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना है। कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल। तो बॉन्ड कितना है? एक। कितना है? एक। लेकिन सर हम इधर से इसको भी देख रहे हैं और इससे सर मेरा बॉन्ड नहीं है, इससे अट्रैक्शन है। क्या है? अट्रैक्शन। तो बॉन्ड नहीं है, अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन है तो पक्की बात है वो या तो बॉन्ड 0.1 होगा, या तो 0.2, या तो 0.3, या तो 0.4, या तो 0.5, या तो 0.6, या तो 0.7, या तो 0.8, या तो 0.9, या तो 1। अगर सर 1 हो गया तब तो एक बॉन्ड हो गया ना सर, तब तो एक बॉन्ड हो गया ना भाई, मेरी बात समझना। जब एक बॉन्ड मेरा इससे नहीं बना था, उसके पहले क्या चल रहा था वो याद करना, केमिकल बॉन्डिंग, वो याद आ गया? वेरी गुड। तो सर यहां पे आपने बताया था एटम दूर दूर है, अब पास आ रहे हैं बॉन्ड बन सकता है, पास आ गया बॉन्ड बन सकता है, पास आ गया एकदम ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड बन गया। तो मेरी बात समझना, जब हमारे उसके बीच का एक बॉन्ड नहीं बना था तब क्या हो रहा था कि अट्रैक्शन हो रहा था, बॉन्ड बन रहा था। तो जब बन रहा था, बना नहीं था, उसके पहले क्या हुआ होगा? अट्रैक्शन हुआ।
बॉन्ड 0.1 बना, बॉन्ड 0.2 बना, 0.3, 0.4, 0.5 बनते बनते एक एटम ने दूसरे एटम को धक्का दे दिया, बॉन्ड बन ही नहीं पाया, अट्रैक्शन पे ही रुक गया, अट्रैक्शन पे ही रुक गया। सब धक्का कैसे दे देगा? कोई इंसान होगा कि ऐसे कौन ही मार देगा? अबे याद करना, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी, याद आ रहा है ना? अट्रैक्शन किसके बीच में? इस एटम का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, और रिपल्सन किसके बीच में? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। तो हो सकता है कि अट्रैक्शन हो रहा हो, खाली 0.5 तक हो पाया हो, उसके बाद वही रुक गया हो, बॉन्ड कंप्लीट ना बन पाया हो। सब एक्चुअल में अरे यार चलो उतनी दुनिया में काहे जा रहे हो? यहां पे हम तुमसे पूछे कि क्या यहां पे बोरॉन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो आप बोलोगे नहीं सर 2 कंप्लीट है और 2 पार्शियल है। अगर पार्शियल है तो क्या ये एक बॉन्ड माना जाएगा? नहीं, या तो पौना, या तो आधा, या तो 0.85, या तो 0.95। क्या मेरी अब बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि सर बॉन्ड एक्चुअल में 1, 2, 3 के अलावा भी कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर अब समझ में आया कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि एक बॉन्ड बन गया हो और दूसरा बनने वाला हो लेकिन बन ना पाया हो, खाली अट्रैक्शन में रुक गया हो। तो बॉन्ड 1 से ज्यादा और 2 से कम भी हो सकता है, बॉन्ड 1.5 भी हो सकता है। तो अभी तक ठीक ठाक बात तो एक्सप्लेन थी, लेकिन एकदम सही बात एक्सप्लेन नहीं थी। ये बताने के लिए दुनिया में पैदा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने एक्यूरेट बात बताई कि सर ऐसा है कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड जरूरी नहीं है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो। इसने ऐसा नहीं कहा कि 1, 2 या 3 नहीं हो सकता। इसने ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो। इसने फिर प्रूफ करके भी दिखाया, अभी प्रूफ भी करेंगे। इसने बोला कि बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, 3.25 भी हो सकते हैं, 2.25 भी हो सकते हैं। तो ये बताने के लिए दुनिया में पैदा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तो हमने बताया कि अभी तक हमें ये पता था कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड या तो 1, या तो 2, या तो 3, लेकिन ये एग्जैक्ट सही बात नहीं थी। 2 एटम के बीच में बॉन्ड एक्चुअल में सर 2 भी हो सकते हैं, 1 और 2 के बीच में भी हो सकते हैं, 1.5 हो सकते हैं, 2.5 हो सकते हैं। तो इस बात को बताने के लिए दुनिया में पैदा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है ये सुनना। अभी तक क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते क्यों, एनसीईआरटी में आई क्यों, इसके आने का रीजन क्या था? ये बताने आई कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड 1 से ज्यादा और 2 से कम मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। अब ये बताने जा रहे हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होती क्या है। मैं ध्यान देना, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर बोलूं, बोलूं बोलो, ये एटम या मॉलिक्यूल? एटम। हाँ, 1 से ज्यादा तो 1 तो ठीक है। अब बात समझना, 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉन बोलो, 2 और 2 4 3। ये कौन था? हाँ, ये कौन था? फिर से बोलो, फिर से बोलो, ये कौन था? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? अगर एटम था तो एटम के ऑर्बिटल क्या बोलोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में
मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल होते हैं जो कि अभी तक पता ही नहीं था। अभी तक सिर्फ एक बात पता थी, 1s2 2s2 2p6, दैट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तक पता ही नहीं था, लेकिन एक्चुअल में जब ये पता चला कि दो लोग के बीच में बॉन्ड फ्लेक्शन में होते हैं, तो फिर यह पता लगाया गया कि कैसे होते हैं। तो इस कैसे का रीजन ये दिखाई दिया कि जब मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के खुद के ऑर्बिटल भी होते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग देखी एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू। इसने एक्सप्लेन की एक नई बात कि भैया मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल होते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। हेडिंग का नाम क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसने बताया कि जो मॉलिक्यूल है ना, इसके भी ऑर्बिटल होते हैं, इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो सर ये नहीं होंगे क्या? नहीं यार, इस तरह के तो नहीं होंगे, क्योंकि ये कौन है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। और मॉलिक्यूल के अंदर कौन बैठा होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर बैठा होगा तो क्या कर रहा होगा? मैसेज कर लिया? अच्छा ठीक। अगर मॉलिक्यूल के अंदर बैठा होगा तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मसला ये है साला कि मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल आते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, क्या धनतेरस होता है, क्या कहानी होती है, अब ये समझना। ये कौन? ये कौन? वेरी गुड। बोलो ये कौन? ये कौन? वेरी गुड। अब बोलो ये कौन? तो मॉलिक्यूल क्या दोनों से मिलकर बना होगा? वेरी गुड। ये सुनो ध्यान से। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। पी में डिब्बे कितने होते हैं? पी में डिब्बे कितने? 3। अब इन्होंने आगे एक बात बोली कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इन्होंने एक बात बोली कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, अपनी पहचान खत्म कर देंगे और ये एटॉमिक ऑर्बिटल बदल जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एक का नाम बोला जाएगा बॉन्डिंग, एक का नाम बोला जाएगा एंटी बॉन्डिंग। मेरी बात सुनना, अगर दो ऑर्बिटल मिले हैं तो दो बनेंगे, दो ऑर्बिटल मिले हैं तो दो बनेंगे, और अगर ये मिले हैं, जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं, 1s 1s मिलकर क्या बनाएगा? 1s 1s। लेकिन इसमें से जो 1s था वो एटॉमिक था, जो 1s था वो एटॉमिक था। अब जो बनने जा रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अंतर किस बात का होगा वो हम दिखा रहे हैं। अंतर किस बात का होगा? एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल होता है कम और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल होता है ज्यादा। जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करते हैं और जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप करते हैं। अब ये सारा धनतेरस किनारे करके हम तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाने जा रहे हैं जो अपने एनसीईआरटी में है।
इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठाना है सीधे। फोन नंबर में कितनी डिजिट होती है? 10। तो एक फोन नंबर याद करो आ रहे, वैसे तुम इतने कठिन कठिन नंबर याद कर लेते हो, ये तो आसानी है यार। वन वन, टू टू, टू टू टू, टू टू। कौन जाएगा बेटा? इससे मिलो, हम मिलेंगे और बहुत तो मिलेंगे। हाँ ध्यान देना। तो फोन नंबर सर आसान है। क्या फोन नंबर है? 112। 1 मिनट। जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तुम बोलोगे। 1 2 2 कर दिया वैसे बेटा। हाँ रिप्लाई कर दिया इसने। बोलो 1 हम क्या करें साला, मेरी आंखें बहुत खराब है यार, हम करें क्या, आंखें पहुंच जाती है अपने। तो क्या हुआ? 1 उसके बाद 2 2, रुक जाना, फिर से बोलो, रुक जाएंगे, फिर से रुक जाएंगे, फिर से 2 2 2। क्या बोला? 2 2 2। इसे स्टाइल में ध्यान रखना है। फिर से 2 2 2। अब हमें ये फोन नंबर आसान है, लेकिन किस तरह बोलना है ये दिमाग में रखना है। पहले क्या बोला? 1 रुक जाएंगे, फिर 2 2 रुक जाएंगे, फिर 2 2 2 2 2 2। समझ में आ रही है भैया? आप बोलो फटाक से, बोलो क्या बोला? उधर देख कर उधर देख। 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2। बोलो एक। अजरा इधर ध्यान दो। इस तरह से बोलने का क्या मतलब है वो तुम्हें अभी दिख जाएगा। S S 1 1। क्या दोनों बिल्कुल सेम है? चलो यहां लिखते हैं सिग्मा, और यहां भी लिखते हैं सिग्मा। क्या अभी भी दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। अगर दो सेम है तो पक्की बात है, एक का नाम बॉन्डिंग, एक का नाम एंटी बॉन्डिंग। हमें ये पता कौन बॉन्डिंग कौन एंटी बॉन्डिंग। हमें ये पता कि जिसका एनर्जी लेवल कम वो बॉन्डिंग और जिसका ज्यादा वो एंटी बॉन्डिंग। और ये पता कि सर जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा 100% श्योर है। दुनिया की किसी भी थ्योरी में चाहे पीएचडी कर लो, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पहले भरा जाएगा फिक्स है, उसका एनर्जी लेवल कम होगा। ये फिक्स है। जिसमें पहले भरेंगे, तुम्हें नहीं पता किसका कम किसका ज्यादा, तो इतना ध्यान रखो, जिसमें पहले भरा गया उसका एनर्जी लेवल सबसे कम। अब मेरी बात सुनो, दोनों सेम या डिफरेंट है? बोलना। पहले ये लिखा बाद में ये लिखा, जो पहले लिखा उसका एनर्जी लेवल कम, और कम किसका? बॉन्डिंग। तो पहला वाला बॉन्डिंग, दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग को पहचानने के लिए एनसीईआरटी में स्टार लगा देता है कि स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग बोला जाएगा। अब सुनना, 2s 2s। जिन्होंने वीवीटी पढ़ रखी है वो एक बात जरा हमको याद दिलाएं। क्या दुनिया में ऐसा कोई केस आपने देखा कि एस ने कभी भी पाई बॉन्ड बनाया हो? एस ने कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करी हो? एस हमेशा क्या करता था? हेड टू हेड।
अगर हेड टू हेड तो बॉन्ड हमेशा सिग्मा, और p ऑर्बिटल हेड टू हेड भी कर सकता है, साइड वाइज भी कर सकता है। तो अगर s दिखेगा तो मोहर लगा के सिग्मा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। p दिखेगा तो सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। खैर अब जरा ध्यान देना, आगे के दोनों ऐसे, ये सिग्मा ये सिग्मा, क्योंकि ऐसे हमेशा सिग्मा होगा। पहला वाला जिसका एनर्जी लेवल कम और दूसरे वाले का ज्यादा, तो दूसरा वाला कौन हो गया? एंटी बॉन्डिंग। अब सुनते जाना, एक से ज्यादा एनर्जी दो की, दो से ज्यादा एनर्जी तीन की, और तीन से ज्यादा एनर्जी चार की। एक्चुअल में यहाँ पे खाली एक और दो चल रहा है, तो एक की एनर्जी लेवल कम और दो वालों का एनर्जी लेवल ज्यादा। सुनते जाना ध्यान से, एक एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉन्ड ऑर्डर जो पूछेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका क्वेश्चन गलत कब करोगे ये हम बता रहे हैं, जब थ्योरेटिकल आएगा एनसीईआरटी की लाइन उठा के रख देगा तो गलत करोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब सिर्फ दो बातें समझते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया, डायापैरा आ गया, खत्म हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जबकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल, और जब थ्योरेटिकल बनता है तो क्वेश्चन गलत करके आते हो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन आपने नहीं लिखी होती है, नहीं ध्यान दी होती है। भैया मेरी बात समझना ध्यान से। हमने क्या बोला कि n की वैल्यू इसके लिए, इन सब के लिए दो। n की वैल्यू कम तो एनर्जी लेवल कम, n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी लेवल ज्यादा, इन सब का एनर्जी लेवल ज्यादा, इन दोनों का कम, इन दोनों में एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा, बॉन्डिंग का कम। अब सुनना, s से ज्यादा एनर्जी लेवल p का, p से ज्यादा d का, d से ज्यादा f का। अगर n की वैल्यू सेम हो जाए तो सर अब जरा ध्यान देना, अब क्या है, हम लोगों ने क्या बोला था, ध्यान देना, 1 1 फिर बोला था 2 2 फिर बोला था 2 2 2, ये तीन तीन के सेट में दो बार क्यों बोला था, उसका रीजन सुनना। ये px है, ये py है, ये pj है, एक छूट गया क्या? ठीक है, ये px है, ये py है, और ये pj है। तो ये पूरा एक p सबसेल है, और एक p सबसेल के अंदर डिब्बे कितने होते हैं? 3, px py pj। अब बात समझना, ये p का दूसरा, ये p का दूसरा, ये x, ये y, ये j, ये और ये बिल्कुल सेम है या डिफरेंट है? अब सुनना, p में याद करना हमेशा पाई पाई सिग्मा, क्या बोला? पाई पाई सिग्मा। फिर से बोलो, पाई पाई सिग्मा। क्या बोला? पाई पाई सिग्मा। तो सर पहला पाई, दूसरा पाई और तीसरा सिग्मा, फिर से वही क्या? पाई पाई सिग्मा। ठीक सर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या जो ये है सेम टू सेम है, और दो अगर सेम है तो पक्की बात है एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। पहला वाला एनर्जी लेवल कम मतलब बॉन्डिंग, और दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग। तो ये पूरा का पूरा मेरे लाल एंटी बॉन्डिंग हो गया। हाँ सर, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? सुन लो जरा ध्यान से। स्टेटमेंट टाइप, बाकी तो बॉन्ड और डाया पैरा बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। स्टेटमेंट टाइप, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ पूछ रहे आपसे बता दे चलना। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी लेवल ज्यादा किसका? तो बोलो। ठीक, अगला पॉइंट बताना।
अगर n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी लेवल भी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी लेवल ज्यादा बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग? मसला हो गया। क्यों? एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल बॉन्डिंग से तभी तक जाता है जब तक सेम की बात कर रहा है, 1s 1s 2s 2s सेम की बात कर रहा है। अगर सेम की बात नहीं कर रहा है तो सर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भाड़ में गया। एन की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी लेवल ज्यादा। अब सुनना अगली बात, सर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ध्यान देना, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। सर हम लोग बोले कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, 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 एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं है। हमने क्या बोला ऐसा? हमने बिल्कुल नहीं बोला। ऐसा तभी होगा जब ऑर्बिटल भी सेम, एम की वैल्यू भी सेम। सर यहाँ पे एस है, यहाँ पे P है और P का एनर्जी लेवल हमेशा S से ज्यादा। सर चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्या समझ में आ रहा है क्या भैया? अगली बात सुनना, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा था, कहाँ पूछा था याद नहीं है, राइटिंग पूछा था। क्वेश्चन पूछा था when 2s and 2p orbital, when 2s and 2p atomic orbital are combined, then how many molecular orbital will be formed? बात सुनना ध्यान से, लिखना कुछ ना कभी। how many molecular orbital, p सबसेल की अगर बात करें, अकेला P कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। S कंबाइंड होगा, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग। तो सर एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 8। पहला ऑप्शन 4 होगा। आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको लगेगा P में 3 डिब्बे होते हैं, S में 1 डिब्बा होता है, ऑर्बिटल पूछ रहा है 4 डिब्बे हैं, पहला ऑप्शन 4 होगा, टिक मार के चले आओगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और बोल रहा है जब ये कंबाइंड होगा तो मॉलिक्यूलर कितने बनेंगे? तो ये इस खुद में कंबाइंड होगा, ये खुद में कंबाइंड होगा, खुद में कंबाइंड होगा। एक P में 3 डिब्बे होते हैं, अगले P में 3 डिब्बे होंगे, 3 डिब्बे कंबाइन होंगे, 6 डिब्बे बनेंगे। तो 6 बनेंगे ये और एक इसका इससे कंबाइन होगा, 2 बनाएगा ये, तो बनेंगे कितने? 8। तो सर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थ्योरेटिकल बातें हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। जरा लिखना स्टार्ट करिएगा। एक बार याद दिलाने के बाद भैया सभी लोग पेन करोगे और याद दिलाएंगे। फोन नंबर 1-1-2-2-2-2-2-2-2। अब बोल S S S S P X P Y P Z P X P Y P Z। अब बोल बॉन्ड सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा। अब बोल पहला बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, पहला बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, पहला बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। सही बताओ क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिमाग में फीड हुए? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिमाग में फीड होंगे तो आगे की कहानी हम लोग कर पाएंगे। तो अब लिखना स्टार्ट करिएगा, हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पॉइंट नंबर 1, अब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन हम लिखवाएंगे क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पकड़ेंगे, यहां पे लाके जोड़ेंगे। हम लिखवाएंगे क्या?
कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो एटम के बीच में या तो एक या तो दो या तो तीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक्चुअल में दो एटम के बीच में फ्रैक्शन में भी बॉन्ड होते हैं, जो कि एक्सप्लेन करने आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इज दैट क्लियर? लिखो फटाक से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि दो एटम के बीच में या तो एक बॉन्ड होगा या दो या तीन, या तो एक बॉन्ड होगा या दो या तीन, मतलब बॉन्ड होल नंबर में होंगे, मतलब बॉन्ड होल नंबर में होंगे। जबकि एक्चुअल में दो एटम के बीच में बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। जबकि एक्चुअल में दो एटम के बीच में बॉन्ड फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। जिसको एक्सप्लेन करने आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको एक्सप्लेन करने आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिखा? अब लिखिएगा पॉइंट फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पॉइंट फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पॉइंट नंबर 1, इधर देखो, इधर एक 2s ऑर्बिटल, दूसरा 2s ऑर्बिटल आपस में मिला और अब बन गया एक सिग्मा 2s, एक स्टार सिग्मा 2s। पहले ये 2s था, ये 2s था, ये मिले दोनों आपस में और अब बन गया सिग्मा 2s और स्टार सिग्मा 2s। पहले ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, अब ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने कंबाइंड हुए थे? 2। तो बने कितने? 2।
पहले नाम क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब नाम क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनने के बाद एटॉमिक ने अपनी पहचान खत्म कर दी? हाँ, खत्म कर दी। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, सुनना जरा ध्यान से, लिखना नहीं, सुनना। When two atomic orbitals are combined, then they are lost their identity. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान लॉस करते हैं। दे आर फॉर्म द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वन ऑफ देम इज नोन एज द बॉन्डिंग, another one is known as the anti-bonding. लिखना स्टार्ट करिएगा। When two atomic orbitals are combined, when two atomic orbitals are combined, then they are lost their identity. When two atomic orbitals are combined, then they are lost their identity and form two new molecular orbital and form two new molecular orbital. One of them is known as the bonding molecular orbital, one of them is known as the bonding molecular orbital, and another one is known as the bonding molecular orbital, and another one is known as the anti-bonding molecular orbital. अगर आगे लिखिएगा, इसी में लिखिएगा जोड़ते हुए, अगर n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, अगर n की वैल्यू सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, अगर n की वैल्यू सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होता है। लिख लिया?
बस 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 सबर कर मेरे लाल। हमने बोला है अगर n की वैल्यू सेम, ऑर्बिटल भी सेम है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कम होता है एनर्जी लेवल। लिख लिया? अब अगली लाइन से लिखिए, बताओ पहले सभी लोग। 1s और 2s में एनर्जी ज्यादा किसकी? 2s की। n की वैल्यू ज्यादा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं देखेंगे, n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी लेवल ज्यादा। ऑर्बिटल अगर बदल रहा है तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नहीं देखेंगे, s से ज्यादा p, p से ज्यादा d और d से ज्यादा f। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगर n की वैल्यू वेरिएबल है अगर n की वैल्यू वेरिएबल है तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू ज्यादा, तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, सिग्मा 1s स्टार से ज्यादा सिग्मा 2s का, जबकि ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा, इसके लिए 1 और इसके लिए 2, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? n की वैल्यू। क्या नोट कर लिया बेटा? अगला पॉइंट, अगर n की वैल्यू सेम है अगर n की वैल्यू सेम है, ऑर्बिटल वेरिएबल है, ऑर्बिटल नहीं, सबशेल। अगर n की वैल्यू सेम है और सबशेल वेरिएबल है तो एनर्जी लेवल का ऑर्डर एनर्जी लेवल का ऑर्डर के बाद ये नोट करो, एनर्जी लेवल का ऑर्डर के बाद ये नोट करो, होता है हो गया बेटा।
क्या इसको हटा सकते हैं? अब नीचे लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चल भैया बना फटाक से, बोर्ड पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे बनाओ। क्या नोट कर लिया बेटा? अब ध्यान देना सभी लोग, तुमको रोकना। एन की वैल्यू बोलो, सिग्मा सिग्मा, ये बॉन्डिंग हो रही, इसका एनर्जी इससे ज्यादा। देखते जाना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इन चारों ऑर्बिटल में किसका एनर्जी लेवल ज्यादा। फोन नंबर दिमाग में रहेगा और फोन नंबर दिमाग में रहने के साथ दो तीन बातें दिमाग में रहेंगी, एनर्जी लेवल का ऑर्डर याद हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका है। एनर्जी लेवल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आज तक टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकेले छोटी सी थ्योरी से 19 क्वेश्चन, तो भाई वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझ सकते हो। टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑर्डर जरा देखना क्या है। वो ऑर्डर लिखवा रहे जो एनसीईआरटी में दिया है, वो ऑर्डर लिखवा रहे जो एनसीईआरटी मानती है। एनसीईआरटी 2 तरह के ऑर्डर बताती है। एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि इन मॉलिक्यूल के लिए ये ऑर्डर और इन मॉलिक्यूल के लिए ये ऑर्डर। आप उस बात का मतलब नहीं समझ पाते। तो एनसीईआरटी के इस पे ये कहानी लिखी, तो वो नीचे लिखता है O2 और F2 के लिए ये ऑर्डर ना होके ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आप O2 और F2 ही याद करते हो, जबकि जहां पे एनसीईआरटी ने ये लिख रखा है उसके 5वें लाइन पे एक बात और लिखी है जिस पे हम ध्यान नहीं देते हो कि उसने N2 और उसने O2 और F2 लिखा, उसके लिखने का मतलब क्या था। आपने कहा मतलब जाए भाड़ में, ये ऑर्डर O2 और N2 लिखा है तो O2 और N2 पे ही लगेगा, जबकि O2 और N2 के अलावा बहुतों पे लग सकता है, ऐसा एनसीईआरटी ने नीचे लिखा है। पर आपने आधा अधूरा पढ़ा और आपको ऐसा लगा कि नहीं सिर्फ N2 और O2 और F2 का है। अब मेरी बात समझना, एक कहानी चलती है N2 और N2 से कम के लिए, एक कहानी चलती है O2 और F2 के लिए, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। किसकी कहानी क्या है भाड़ में जाए। पहले हम एक एनर्जी लेवल का ऑर्डर दिमाग में बिठा रहे, वो याद करते हैं जो कि पहले से याद है। कुछ नई बातें आएंगी उनको दिमाग में रखना है। इसका एनर्जी इससे ज्यादा, अरे सर अभी तो आपने बताया एन की वैल्यू ज्यादा एनर्जी लेवल का। सर एन की वैल्यू सेम हो गई, ऑर्बिटल भी सेम हो गया, तो एंटी बॉन्डिंग ज्यादा, बॉन्डिंग तब। एन की वैल्यू दो, एन की वैल्यू दो, लेकिन सर ऑर्बिटल तो बदलना है ना, एस से ज्यादा पी का। बिल्कुल ठीक बात। अब जरा ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
इनकी वैल्यू सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, बॉन्ड भी सेम है। सर इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों का किसका किसका, एक्स और वाई मत बोलना, गलत हो जाएगा। एक्स और वाई मत बोल, क्यों सर एक्स और वाई तो लिखा है ना, तुम एक्स और वाई मत बोलना, तुम बोलना पाई वालों का बराबर और सिग्मा वाले का ज्यादा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पाई एक्स और जेड में बन जाए, सिग्मा वाई में बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पाई एक्स वाई और जेड में बन जाए, सिग्मा एक्स में बन जाए। जिसमें सिग्मा बनेगा उसका ज्यादा और पाई वालों का कम। तो इन दोनों का बराबर और इससे ज्यादा हो गया सिग्मा। फिर सुनना, अब सर ये सारे के सारे कौन है, बोलना बॉन्डिंग, और ये सारे के सारे तो सर एंटी बॉन्डिंग का बॉन्डिंग से ज्यादा। अब सुन, ये कौन एंटी बॉन्डिंग, ये कौन एंटी बॉन्डिंग, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2, बॉन्ड पाई। अरे सर दोनों का बराबर, समझ में आ रहा है ना सर, सिग्मा वाले का इनसे ज्यादा। बना ऑर्डर तुमने ऑर्डर लिख रखा है, बस उसी में ये ग्रेटर और इक्वल के साइन बना, ग्रेटर और इक्वल के साइन बना। महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को साइन बनाने हैं ग्रेटर और इक्वल के। कहाँ पे ग्रेटर का साइन बनाएंगे, कहाँ पे इक्वल का साइन बनाएंगे, ये बात दिमाग पे होगी तो एनर्जी लेवल का ऑर्डर आसानी से निकल जाएगा। क्या नोट कर लिया है तुम्हारे दिमाग में? नेक्स्ट टाइम तक फोन नंबर होना चाहिए। धन्यवाद। अपन मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे।